आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे स्किन के हवाले से कि गर्मियों के मौसम में जिल्द के मसाइल आम तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इस मौसम में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फिर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ह्यूमिडिटी की ज़्यादती की वजह से कई लोगों को गर्मी दाने, बॉडी पर रैशेस और इचिंग जैसी जो शिकायत है उसका सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये जो हमें मामूली सी एलर्जी लगती है या रैशेस लगते हैं वक्त के साथ बढ़कर दानों और कील मुहासों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं और जो हमारी स्किन है ऑब्वियसली उसकी जो खूबसूरती है उसको भी मुतासर करते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं कि ये जो मौसम है ना, मुझे लगता है कोई ये नहीं कह सकता अब इस मौसम के बाद के जो समर्स है ना वो बेटर है विंटर्स से। इस मौसम में तो कोई नहीं कह सकता। मैं तो पहले भी नहीं कहती नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि समर जो है वो बेटर है विंटर से। जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना उनके लिए सर्दियां बहुत मुश्किल हो जाती है ना, उनको पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उनका चलना फिरना कम हो जाता है। मुझे लाहौर में सर्दियां आती ही नहीं है, बस एक महीने के लिए आती है, नहीं फिर फौरन गर्मी आ जाती है। हमें लगता है ऐसे कि जो 12 महीने हैं ना उनमें से 11 महीने गर्मी रहती है और एक महीना सिर्फ अच्छे से सर्दी पड़ती है, तो हम एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और वो कपड़े भी वैसे ही चले जाते हैं जैसे ही निकलते हैं, पूरे पहने भी नहीं जाते। असल कपड़ों का होता है बिल्कुल ऐसे ही, इतनी सारी कलेक्शन खराब हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर कंवल, इस मौसम में जो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों की शिकायत है वो है गर्मी दाने। अगर वो थोड़ी देर भी बाइट से होके आते हैं, थोड़ा आउटडोर कोई काम करते हैं, ऑफिस में कोई काम करते हैं, ऑब्वियसली कपड़े भी आप उस तरह के नहीं पहन सकते, आपको फॉर्मल सेटिंग में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, तो बहुत जल्दी आपको गर्मी दाने बन जाते हैं और फिर वो इतने इची होते हैं और खारिश करना भी अच्छी चीज़ नहीं है उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा खारिश करें, क्योंकि वो ऊपर से छिल जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो गर्मी दाने पहले तो बताएं होते क्यों हैं और इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? देखिए, गर्मी दाने बेसिकली क्या होता है कि गर्मियाँ जैसे आती हैं, आपने देखा होगा कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, पूरी बॉडी ग्लैंड्स की बनी हुई है। अब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली वो ब्लॉक, उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द सीबम, यानी कि सीबम प्रोडक्शन कब ज़्यादा होती है जब आपको गर्मी फील होती है और सीबम प्रोडक्शन की वजह से वो स्वेट डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। आपकी जो स्वेटिंग है वो जब ब्लॉक होना शुरू हो जाती है तो बेसिकली वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो इन्फेक्शन क्या करता है, टाइनी बम्प्स बना लेता है। लाइक वो जो रेड कलर के जिसे हम कहते हैं गर्मी दाने, वो गर्मी दाने या रैश या मलेरिया, हम उसे अपनी लैंग्वेज में कहते होते हैं कि मलेरिया आपको हो गया है, मलेरिया हो गया है, वो बेसिकली समर का जो वो हम कहते हैं कि जिसे उर्दू में गर्मी दाने निकल आते हैं वो पेशेंट को। तो स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से अगर आपकी स्किन पर रेड कलर के टाइनी छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाएं, उनमें इचिंग हो बहुत ज़्यादा, आपको सेंसेशन हो ऐसी जैसे कुछ हर वक्त सुइयाँ सी चुभ रही हैं और आपकी जैसे ही आपको लगता है कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसमें और वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो गर्मी दाने बेसिकली स्वेट डक्ट्स के ब्लॉक होने की वजह से होती है और स्वेट डक्ट्स क्यों ब्लॉक होती हैं, वो होती हैं सीबम की वजह से। वेदर जैसे जैसे हॉट होता जाता है आपकी स्वेटिंग में इजाफा होता है। स्वेटिंग में इजाफा होने की वजह से जहाँ से आपकी सीबम सिक्रीट हो रही होती है वो डक्ट्स जो हैं वो उसमें से सीबम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और वो स्वेट डक्ट्स को ब्लॉक कर देती हैं। दिस इज़ लाइक मेन कॉज। इसके पीछे साइंस सिर्फ इतनी सी है कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या एक्सेसिव हॉटनेस की वजह से, गर्मी की वजह से टाइनी पिंपल्स का बनना गर्मी दानों का कॉज बनता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये बताएं फिर इस सूरत में हम करें क्या, क्योंकि अक्सर तो दाने निकलते हैं, अक्सर रैश हो जाते हैं, हमें निशान पड़ जाते हैं पिंक रेड और वो भी बहुत ज़्यादा इची होते हैं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये होता है कि कोशिश करें, ऑल्दो कि आजकल के एटमॉस्फेयर में ये कोशिश हम करते भी हैं तो बेकार हो जाती है, कि जितना ज़्यादा हो सके ठंडी जगह पर रहें। ठंडी जगह से मुराद ये है कि जहाँ पर हवा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं बाइक पे या गाड़ियों में भी, इवन रिक्शाज़ में, तो कोशिश करें कि घर से शावर लेके निकलें और फिर जैसे ही अपने घर वापस पहुँचे तो शावर ले लें। एक तो आपने ये बहुत एहतियात करनी है, इससे भी काफ़ी हद तक आप अपने स्वेट डक्ट्स को खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर जब भी कभी आप शावर लेते हैं तो एक अच्छे परस्पायरेंट या डिओड्रेंट का इंतखाब करें। उससे भी ये होगा कि डिओड्रेंट लगाने की वजह से आपको काफ़ी हद तक जो है वो स्वेटिंग कम आती है, एंटी परस्पायरेंट जिन्हें हम कहते हैं। तीसरा बेहतरीन तरीका ये होता है कि रात में जब आप घर जाके शावर लेते हैं और आपको पता है कि अब आपने स्वेटिंग में नहीं जाना, अब आपको पसीना नहीं आना,
तब आप वो एंटी परस्पायरेंट या डेओड्रेंट इस्तेमाल करें ताकि ओवरनाइट वो लगा रहे और आपके स्वेट डक्ट्स को ओपन रख सके, ब्लॉक ना होने दे। सबसे आसान तरीका किसी भी स्वेटिंग को रोकने का ये होता है, मतलब उससे आप ये कह सकते हैं कि 40-50% आप अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप अपने एंटी परस्पायरेंट या डिओड्रेंट को रात में लगा कर सोएं, अपने अंडर आर्म्स में, अपने जो भी लाइक फोल्ड्स वाले एरियाज़ हैं, ग्रोइन एरिया है, या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी है, बॉडी में जगह जगह फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स के ऊपर आप ज़रूर लगाएं, तो इससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर ये हो ही जाते हैं आपको इन सब एहतियात के बावजूद भी, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आप जल्दी से जल्दी कोई एंटी हिस्टामिन ले लें। ओवर द काउंटर कोई भी अवेलेबल होती है, रेजिक्स है, ज़ायरेटिक है, सॉफ्टिन है, लॉराडीन है, ये सब वो है जो हमें सब नाम जो है ना वो नहीं कहते खाने वाली बंटीज की तरह याद रहते हैं। ऐसे ही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप ले लें, आराम से 2 या 3 दिन ले लें। तीसरे नंबर पे आप उसके ऊपर, दूसरे नंबर पे आप उसके ऊपर शावर के बाद जो है वो कोई भी जैसे कैलामाइन लोशन बहुत मशहूर है, एंटी जो ये होते हैं परस्पायरेंट्स, ये लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, कैलाडम सी के नाम से लोशन आती है, ये सब मैं मेडिकेटेड बता रही हूँ। ये सब वो हैं जो आपको ईजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे और वो आप लेकर अपने उन गर्मी दानों के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है। और एहतियात आपने ये करनी है कि टाइट क्लॉथिंग नहीं पहननी, किसी भी किस्म की कोई भी ऐसे कपड़े ना पहने जो आपकी बॉडी को टच करें। आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जो ब्रेदेबल हो, फ्लोई से, जो आपको किसी भी तरीके से आपकी बॉडी को इस तरह से टच ना हो कि इरिटेट करें। उससे भी काफी हद तक आप अपने इन गर्मी दानों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लें। जी मैडम, कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी जी, अपना टीवी म्यूट कर लें, वो डिस्टॉर्शन आती है ना, आवाज दोबारा आती है। और सवाल कीजिए। अच्छा, ये डॉक्टर कंवर से मैं बात करना चाहता था। ये स्किन एलर्जी के बारे में कह रहा था, जब ठंडे पानी से नहाते हैं या ठंडा पानी यूज करते हैं तो जिस्म पे छाले बन जाते हैं। ठीक है। अगर किसी भी किस्म के पानी के इस्तेमाल से, जैसे किसी को गर्म पानी से और जैसे कि इनको ठंडे पानी से छाले बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको ठंडा पानी या ठंड वाली चीज़ जो है वो इरिटेट करती है। एक बीमारी होती है जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। हमने अपने किसी एक प्रोग्राम में बड़ी डिटेल उसके ऊपर बात भी की थी। अर्टिकेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी हो जाती है, चाहे वो कोई खाने वाली हो, कोई लगाने वाली हो, या फिर कोई फील करने वाली भी हो। जैसे कि ठंड फील करना, अब जैसे कि पानी इन्हें ठंडा टच करता है तो इनकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। एलर्जेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं, इनकी बॉडी किसी ना किसी तरीके से सेंसिटिव है ठंडे पानी से। तो आपने एहतियात ये करनी है कि अगर आपको ठंडा पानी स्पेसिफिकली तंग कर रहा है और उसकी वजह से छाले बन जाते हैं या उसे हम कहते हैं एलर्जी डेवलप हो जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें अपनी बॉडी पर। इवन अगर गर्मियों में भी आपको ऐसा मसला है तो डेफिनेटली वो फिर छाले आपको तंग करते हैं, तो नीम गर्म पानी से नहाएं पहली बात। और अगर उसके बावजूद भी ये परसिस्ट करे, नीम गर्म पानी से नहाने के बावजूद भी, तो आप नहाने से एक रात पहले, लाइक आप अगर डेली शावर ले रहे हैं तो हर रात एक एंटी एलर्जी कोई भी ले लें और दूसरे दिन शावर ले लें। दूसरे नंबर पर अगर आपको मुसलसल ये प्रॉब्लम हो रहा है तो एक मॉन्टील्यूकास सोडियम, मैं फार्मूला बता रही हूँ ये टैबलेट का। मॉन्टील्यूकास सोडियम, अगर आप एडल्ट 10 ईयर्स से अबव हैं तो आप वो 10 mg में टैबलेट एक सुबह में भी रोज़ाना ले सकते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक इस तरह की एलर्जीज़ आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने अभी कैलामाइन लोशन गर्मी दानों के लिए बताया है, तो इस तरह का लोशन जो है वो आप अपने नहाने के बाद वाले जो आप कह रहे हैं जिसे छाले, उन रशेस पे भी लगा सकते हैं। फिर भी मेरी एहतियातन एडवाइस यही है कि एक मरतबा ज़रूर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें। माइट भी कि वो कोई और कॉज हो जिसकी वजह से आपको वो छाले बन रहे हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट यही कॉज है और आप डायग्नोज करवा चुके हैं तो दिस ट्रीटमेंट इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैनी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी, सवाल कीजिए यानी। जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि इस गर्मी के मौसम में ना मुझे बहुत ज्यादा हो जाती है, बारिश भी होती है। क्या बहुत ज्यादा हो जाती है? एलर्जी। ठीक है जी, और मेरे चेहरे पे ना गड़े भी बने हुए हैं और दाने भी। ठीक है। खारिश कहाँ होती है? पूरी बॉडी पर? हाँ जी, पूरी बॉडी पर। और कब होती है स्पेसिफिकली? रात में, दिन में कोई फर्क पड़ता है इस बात से, या हर वक्त हो रही होती है? नहीं, हर वक्त होती है।
ठीक है, आपने कभी कोई दवाई इसके लिए ली है और उससे आराम आया है? नहीं, अभी तक मेडिसिन तो नहीं ली मैंने। और आपकी